जिस समय रांझे पाली ने काले डहर के अंदर बैठ करके अपनी मुरली बजानी शुरू करी तो बताते ही कि जंगल के पक्षी मोहित होकर के नीचे आकर के रांझे के चारों तरफ बैठ जाते। जाबे के अंदर केहरी पड़ा हुआ सो रहा था, सिहनी जाग रही थी, तो बताते ही कि सिहनी के कानों में मुरली की आवाज पहुंचती है। इतनी मधुर आवाज सुनकर के वह सिहनी जाबे से चल करके जहां रांझा पाली बैठा हुआ अपनी धुन में वो मुरली बजा रहा था उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और देख करके रांझे पाली को मन के अंदर विचार करती है, मालिक जिस मां ने इसको जन्म दिया है, कितने लाड प्यार से इसको पाला है, लेकिन इसको ये ज्ञान नहीं है कि ये काला डहर है और यहाँ 12-12 कोस तक इंसान जोनी नहीं है। आज ये बेमौत मारा जाएगा केहरी के हाथ से, क्योंकि मेरा केहरी तो काफी समय का भूखा लेटा हुआ या बे के अंदर इंसान का मांस खाने को नहीं मिलता। मालिक सच्चे से प्रार्थना करती है, हे मालिक आज मुझे वो वाणी दे दे ताकि मैं इस पाली को समझा करके यहां से वापस भेज दे। कहते हैं कि सच्चे मन की पुकार को भगवान सुनता है। सिहनी समझाती है रांझे पाली को कि भाई तू अपनी जान बचा कर यहां से भाग जा वापिस, अगर केहरी एक बार जाग गया तो तुझे बेमौत मारेगा। रांझे पाली ने कहा, सिहनी अगर उस केहरी के हाथ से मालिक ने मेरी मौत लिखी है तो कोई मुझे नहीं बचा सकता, और अगर केहरी के हाथ से मेरी मौत नहीं है तो केहरी मुझे कभी मार नहीं सकता। मैंने आज तक मोड़ करके कभी पाड़ नहीं चुगाई, शाम हो जाने के बाद मेरी पाड़ वापस अपने आप घूम करके आ जाती है जहां मैं मुरली बजाता हूं बैठ करके। और सुन के इतनी बात सिहनी क्रोध में भर जाती है और क्रोध में भर के वहां से चल देती है और जहां केहरी पड़ा हुआ सो रहा था जाबे के अंदर आकर के केहरी के ऊपर पंजों की मार करी। वह क्या तो केहरी कहता है, क्या सिहनी कहती है, दोनों के क्या जवाब होते हैं सुनिए भाई। कैसी सोबत है भाई। चले थी वसीनी रे बनो की रानी वे वो जाबे में और रे मारे पंजे रे बनो की रानी वे अपने केरे न जगा धरनी में बनो का वो राजा भी अरे दहाड़ लगा भाई कौन सी मुसीबत बनो की रानी वे या तेरे प्यारी वे और रमन अपने की रे बनो की रानी वे मन साच बता
रानी वे उस अपने केहरी नबी मारा मारा भोजन कुदरत वाले नबी आज बन में लभे जाबी सुन कर बनो का वो राजा भी यार खुशी रह मना फिर रह चला था वो केहरी रे बनो का राजा भी उस जंगल की माँ था भी यार जंगल के मायरा मोहित हुआ था रे बनो का राजा वे उस जंगल मुरली की आवाज को सुनकर के बताते हैं कि केहरी जो था जंगल का राजा मस्त होकर के नाचने लगा और सीनी से कहने लगा कि सीनी आज बड़े समय के बाद इस मुरली की आवाज सुनाई दी है। बताते हैं कि कभी भगवान कृष्ण बजाया करता था इस प्रकार की बंसरी जैसी आज मैंने इस काले डहर के अंदर सुनी और तू कहती है कि उसको मार दे। ऐसे जीव को मारना बड़ा भयंकर पाप लगता है, ऐसे जीव को मैं नहीं मारूंगा। तो सीढ़ी कहने लगी कि आज एक इंसान का शिकार करने के लिए तेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही, क्योंकि काफी समय हो गया तुझे भूखा पड़े हुए जाबे के अंदर। आज मैं शिकार करूंगी इसका और तू उसको खाना। सुनकर के इतनी बात वो केहरी कहने लगा हट पीछे, तेरा भला हो जा, आज तक मेरे मारे हुए तैने शिकार खाए हैं, कभी स्त्री के हाथ का मारा हुआ शिकार सिंह ने नहीं खाया। तो केहरी समझाता है रांझे पाड़ी को कि भाई चला जा, तू अपनी जान बचा कर भाग जा, मैं तेरी हत्या करना नहीं चाहता। तो रांझा पाड़ी कहता कि हे बड़ों के राजा, मैंने आज तक मोड़ करके कभी पाड़ नहीं चुगाई, और अगर मेरी मौत उस मालिक ने तेरे हाथ से लिख दी तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब सुन के इतनी बात और वो केहरी जो है रांझे पाड़ी पे झपट पड़ता है। अब क्या तो रांझा कह रहा केहरी से, क्या केहरी जो है रांझे पाड़ी से कहता है, दोनों के क्या जवाब होने लगते हैं भाई। कैसी सोबत है भाई। फिर जाग माया भोलेनाथ के वे एक काली माता की बे वर बोला तो तेरी रे बनो का वो राजा भी रांझे पाई
पाली भी उस रांझे पाली ने भी भाई रे ठाए थे दुधारी यार रांझे पीर ने वे अरे तार खानी वे छप्पन कलवे मनाए वे उस रांझे पाली ने भी भला रे सतार पीरो न वो रांझर पाली वे अरे रहा था मना बबर केरी ने भी मायरा पंजे पकड़ जा था वो रांझर पाले वे उस बबर केरी वो बार करे ककोली पाली न केरी धर मैं भी भाई चला दे दुधारी यार रांझे पीर नवे यार केरे के पेट में भी काले डहर में और रे भागलित सीढ़ी रे बनो की वारानी भी छोड़ के बबर केरी में भी सोच रहा रांझा क्या नारण जाड़वे यार मन अपने मैं भी रांझा पाली विचार करने लगा जासी ही तेरा भला हो जा तेरा सारी उम्र केहरी के मारे हुए शिकार खाए लेकिन आज इसके मरते इशार तू इसको छोड़ करके जंगल बियाबान में भाग चली। अगर आज भाई होता बराबर का तो प्राण तो चले जाते लेकिन छोड़ करके नहीं जाते। आज अगर मुझे ये केहरी शेर मार देता जंगल बियाबान के अंदर तो वह हीरे तो किसी और के साथ शादी करवा लेती। ये ख्याल आ जाता है रांझे पाली के मन में और खेमा पाली को समझाया कि भाई खेमा पाली तुझे कसम है उस मालिक सच्चे की, जाकर के उस हीर साहबजादी को ये मेरे खून में भंडे हुए कपड़े दे देना और कह देना कि रांझा पाली केहरी ने मार दिया काले डहर के अंदर। अब प्रेमियों अपने कपड़े निकाल के केहरी के खून में रंग दिए और भूरे जो टेके सिंगों में बांध दिए और कह दिया खेमा पाली को कि चला जा लेकर के इस पार ने शहर जंगसाले में मैं नहीं जाऊंगा उस शहर के अंदर।
अब रांझा पाली तो काले डहर के अंदर बैठ जाता है प्रेमियों, और खेमा पाली लेकर के पहाड़ को जैसे ही शहर जंगसाले में पहुंचता है, लेकिन पहाड़ को देखती है वह हीर साहबजादी मुरली की आवाज को नहीं सुनती, तो दौड़ करके खरक में पहुंच जाती है। जाकर के खेमा पाली से क्या कहती है, क्या खेमा पाली कहता है उस हीर साहबजादी से, भाई ऐसी सोबत से भाई कहाँ छोड़ा रांझा पाले कहाँ छोड़ा रांझा पाली मेरा जंगल बियाबान में, जंगल बियाबान में साच बता दे खेमा करती बयान में। अरे कहाँ छोटा रांझा पहाड़ी जंगल बियाबान में, जंगल बियाबान में साच बता दे एक माँ करती बयान में। वो तेरा रांझा पाली आज केरी शेर ने मारा, तेरा रांझा पाली आज केरी शेर ने मारा। तेरी मरती वरिया उसने बस तेरा ही नाम पुकारा। अरे मरती वरिया उसने बस तेरा ही नाम पुकारा। करियो बेड़ा मेरी हीर ने करियो बेड़ा, लाया फरमान में, लाया फरमान में साच बता दे खेमा करती बयान में। झुका ले फिर पीठ फेर क्या बोलिया वो तेरा मर गया रांझा पाली। अरे पीठ फेर क्या बोलिया तेरा मर गया रांझा पहाड़ी। होगी मौत कुड़ाली उसकी होगी मौत कुड़ाली उसकी। हो लाया हूँ निशान में, हो लाया हूँ निशान में साच बता दे खेमा करती बयान में। कहा छोड़ा रांझा पाली वो जंगल बियाबान में, जंगल बियाबान में साच बता दे खेमा करती बयान में। ये प्रोग्राम शक्ति म्यूजिक श्री मनोज बैंसला जी पलवल के सौजन्य से पेश किया गया है, जिसके सहयोगकर्ता श्री केशव राम जी धामा ग्राम पावला के निवासी, जिनकी बहुत काफ़ी समय से
लगन थी इस प्रोग्राम को पेश करवाने की, लेकिन भगवान की इच्छा है कि वो आज ब्रह्मलीन हो चुके हैं। स्वर्गीय श्री केशव राम जी, जिनके सौजन्य से, जिनके सहयोग के द्वारा ये कथा पेश की गई, जिनके सुपुत्र भाई अशोक धामा जी हमारे विशेष सहयोग हैं। बार बार धन्यवाद सभी भाई भक्तों का। और ये रंजे पाड़ी की अमर कथा आप लोगों के सामने पेश की। जहाँ तक भी हमारी पुरजोर कोशिश है कि जहाँ भी कहीं पशुओं के अंदर ऐसा रोग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कथा को वहाँ गवाया जाए और सुख शांति महसूस की जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय।